बंधुओं नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज मैं बलि के विषय में चर्चा करने वाला हूँ। बलि, कई लोग धर्म के नाम पर बलि देते हैं, पशुओं की बलि देते हैं। ऐसे कई लोग हैं अन्य धर्मों में भी और अपने सनातन धर्म में भी मैंने कई लोगों को देखा है जो ये सोचते हैं कि हम बलि दे करके भगवान को ज़्यादा खुश कर लेंगे। धर्म के नाम पर हम जब बलि देंगे तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे। ऐसे कई लोगों की मान्यताएं हैं जो कि सरासर भ्रम है, ऐसा कहीं नहीं उल्लेख है। बंधुओं, हमारे पुराणों में और शास्त्रीय परंपरा में श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे ज़्यादा महत्व है। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। इस प्रकार से श्रीमद्भागवत शास्त्र की सर्वोच्चता निर्विवादित है। तो मैं आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के दो ऐसे प्रसंग बताऊंगा जिससे कि ये सिद्ध होता है कि पशु बलि हो या नर बलि हो, किसी भी प्रकार की बलि हमारे देवता स्वीकार नहीं करते। और बलि देना धर्म का अंग नहीं है, बलि देना ठीक नहीं है। और जिन्हें भी ये भ्रम है उनका ये भ्रम दूर होना चाहिए। बंधुओं, श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में एक प्राचीन बरही नाम के राजा का प्रसंग आता है। उसमें ये बताया गया है कि राजा प्राचीन बरही कर्मकांड में बड़ा भरोसा करते थे और बहुत यज्ञ करते थे और यज्ञों में बहुत बलि दिया करते थे। उन्होंने इतनी पशुओं की बलि दी थी कि पूरा आकाश फट गया था। इतनी अधिक पशु बलि देने के कारण और उनका मन इतना कर्मकांड में रुचा हुआ था और यज्ञ करते थे कि इसके अलावा उन्हें कुछ सोचता ही नहीं था। फिर चतुर्थ स्कंद के 25वें अध्याय में ये वर्णन मिलता है कि नारद जी आते हैं और प्राचीन बरही नाम के राजा को समझाते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि नर बलि दे करके या पशु बलि दे करके तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? ये तुम्हारा भ्रम है। पशु बलि हो या नर बलि हो, किसी भी प्रकार की बलि को देवता स्वीकार नहीं करते और भगवान कभी स्वीकार नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो अहिंसा ही परमो धर्मः, इस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। और तुम हिंसा के द्वारा यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम प्राप्त नहीं कर सकते। नारद जी कहते हैं, श्रेयस्त्वम कतमत राजन कर्मणात्मन ईहसे, दुख हानि सुखावाप्ति ही श्रेयस्तन्नेह चेष्यते। नारद जी समझाते हैं कि हे राजन प्राचीन बरही, दुखों से छुटकारा मिल जाना और परमानंद की प्राप्ति हो जाना ही कल्याण कहलाता है। और तुम्हें लगता है कि इस कर्मकांड से और इस प्रकार से बलि दे करके तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी और कल्याण की प्राप्ति होगी, तो ये तुम संशय में हो। नारद जी ने कहा, हे प्राचीन बरही, आकाश में देखो, जिन पशुओं की तुमने बलि दी है वो आकाश में कैसे तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हारी बाट जो रहे हैं। तुम कब ऊपर जाओगे और वो तुम्हारे साथ बदला लेंगे। तो हे राजन, तुम जब इस संसार को छोड़ करके जाओगे तो भी तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। वहाँ भी तुम्हें कष्ट ही भोगना पड़ेगा क्योंकि तुमने यहाँ पशुओं को कष्ट दिया है। तो इस प्रकार से चतुर्थ स्कंद का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है, श्रीमद्भागवत महापुराण जैसा ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि पशुओं की बलि देना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इसके बाद श्रीमद्भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में राजा भरत की कथा आती है। इसमें बताया गया है कि एक ऋषभ देव नाम के राजा थे जो कि भगवान विष्णु के ही एक अवतार थे। हमारे जैन बंधु भाई भी उन्हें अपने प्रथम तीर्थंकर के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से जैन धर्म के प्रवर्तक भी ऋषभ देव को माना जाता है और हम लोग अपने सनातन धर्म में भगवान विष्णु का उन्हें एक अवतार मानते हैं। तो ऋषभ देव की एक ज्येष्ठ संतान थी जिसका नाम था भरत। यही आगे चल के राजा भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए और इन्हीं के नाम से अपने देश का नाम भारत पड़ा है। तो राजा भरत बड़े पुण्यात्मा थे और बड़े गुणवान और प्रजापालक राजा थे। लेकिन जीवन के अंतिम समय में वो अपने धर्म से और नैतिकता से च्युत हो गए थे। क्योंकि वो एक हिरण के बच्चे में इतना आसक्त हो गए थे कि अपने सारे कर्म, नैतिकता सब किनारे रख दिए। उन्हें कुछ सोचता ही नहीं था, केवल उस हिरण के बच्चे को पुचकारना और उसके साथ समय बिताना ही उन्हें अच्छा लगने लगा था। वो जब तक उस बच्चे को भोजन नहीं करा देते थे तब तक स्वयं कुछ पाते नहीं थे,
क्योंकि उनकी भोजन में भी रुचि नहीं होती थी। जब उस बच्चे को अगर कुछ समय के लिए देखे नहीं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, बेचैन हो जाते थे। तो इतना आसक्त हो गए थे। और हमारे धर्मशास्त्रों में आसक्ति सबसे बड़ा दोष होता है। मोक्ष के मार्ग में आसक्ति सबसे बड़ी बाधा है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने जगह जगह पर आसक्ति और अनासक्ति की चर्चा की है। तो इस प्रकार से जब वो हिरण के बच्चे में इतना आसक्त हो गए तो अगला जन्म भी उन्हें हिरण के रूप में ही मिला, क्योंकि अंतमति सो गति। अंतिम समय में मनुष्य की जैसी बुद्धि हो जाया करती है, उन्हें अगला जन्म उसी प्रकार से प्राप्त होता है। तो राजा भरत को जब ये आसक्ति हुई तो अगला जन्म उन्हें हिरण के रूप में लेना पड़ा, लेकिन उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां बनी रहीं। इसके बाद उन्हें जब तीसरा जन्म मिलता है वो जड़ भरत के रूप में एक ब्राह्मण के परिवार में होता है उनका जन्म। और लेकिन विशेषता ये थी कि उन्हें पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां बनी हुई थी। उन्हें याद था कि मेरी किस गलत काम के कारण और मोह आसक्ति के कारण मेरी ये गति हुई है और मैं इसी संसार में विचरण कर रहा हूँ। मुझे मुक्ति नहीं हुई और मुझे भगवान के लोक की प्राप्ति भी नहीं हुई। तो इस प्रकार से उस राजा को, जड़ भरत को, अपनी सारी पूर्व जन्म की कहानी याद थी। इसलिए इस जन्म में वो किसी से मोह लगाते नहीं थे। वो केवल भगवान नाम संकीर्तन करते थे और भगवान के चरणों का ही ध्यान किया करते थे। इसलिए वो योजनाबद्ध तरीके से एक पागल व्यक्ति के रूप में संसार में विचरण करने लगे। अपने परिवार में और पूरे समाज में ये प्रसिद्ध हो गए कि ये पागल है, जबकि वो पागल नहीं थे। वो पागल होने का दिखावा करते थे ताकि उनका किसी से मोह ना हो और उनसे भी कोई मोह ना रखे। उसी समय एक समय की बात है कि एक डकैतों के सरदार ने देवी से ये मनौती मांगी कि देवी मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र दे दो, मैं तुम्हें एक नर बलि दूंगा, एक मनुष्य की बलि मैं तुम्हें दूंगा। ऐसा वो बात कहकर के अपने लोगों को वो भेजता है कि जाओ एक नर को, एक मनुष्य को पकड़ करके ले आओ ताकि हम उसकी बलि दें और देवी प्रसन्न हो जाए। उसके लोग जाते हैं और जड़ भरत जी को कहीं खेत से पकड़ करके ले आते हैं और अपने सरदार के सामने उसे प्रस्तुत करते हैं। सरदार देख करके बड़ा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि जड़ भरत जी देखने से बड़े हृष्ट पुष्ट और बलवान थे। तो उस डकैत को ये लगता है कि देवी इस बलि को पाकर के ज़्यादा प्रसन्न होगी, क्योंकि ये हृष्ट और पुष्ट है, बलिष्ठ है। तो इसलिए उसे बढ़िया सब खिलाते पिलाते हैं। और जैसे कि लोग आज भी करते हैं कि बलि देने से पहले उस जानवर को खूब खिलाया पिलाया जाता है और खूब बढ़िया उसको अच्छे फूल मालाएं पहनाई जाती हैं और फिर बलि दी जाती है। तो इसी प्रकार से उस डकैतों के सरदार ने जड़ भरत जी को खूब खिलाया पिलाया, उन्हें अच्छे वस्त्र दिए, पहनाए। फिर इसके बाद जब वो बलि देने के लिए उद्यत हुआ, देवी के सामने उन्हें लटाया और जैसे ही शस्त्र उठाया और उनका गला काटने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही देवी प्रकट हो गई। और देवी प्रकट होकर के इनकार कर देती है कि मैं बलि स्वीकार नहीं कर सकती, बलि मुझे स्वीकार नहीं है। और इस प्रकार से वो देवी उन डकैतों का ही कर्तन कर देती हैं उसी शस्त्र से। क्यों? क्योंकि देवी ने वहां पर यह सिद्ध किया कि मुझे बलि नहीं चाहिए, बलि को मैं अस्वीकार करती हूं। तो बंधुओं, इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के ये दो प्रसंग हमें सिखाते हैं कि बलि देना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। तो बंधुओं, इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के ये दो प्रसंग हमें नर बलि या पशु बलि का निषेध करने के लिए हमें शिक्षा देते हैं। तो बंधुओं, आप सभी से निवेदन है कि आप इस शिक्षा को ग्रहण कीजिए। यदि आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है जो पशु बलि देना उसे अच्छा लगता है, वो सही मानता है, धर्म का अंग मानता है और मांसाहार भक्षण करता है, आप उसे बता सकते हैं इन प्रसंगों को और उन्हें समझा सकते हैं, क्योंकि पशु बलि देना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है और मांसाहार का भक्षण करना भी किसी प्रकार से उचित नहीं है। बंधुओं, नमस्कार।